पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। वर्ष में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आप उन क्षणों का उपयोग करके आप अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को पूर्ति कर सकते हैं। कई बार आप बार बार परीक्षा देते हैं, परीक्षा में असफल होते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते, परिश्रम बहुत करते, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। मुकदमे में लगातार तारीखें बढ़ती रहती हैं, चुनाव में बार बार आप पराजित हो जाते हैं। ये तमाम प्रकार के आपके जीवन के साथ में हैं, रोग हैं, पारिवारिक जीवन है, किसी न किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। और उस समस्या के लिए वर्ष में एक ऐसा समय है जब आप उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसका अगर आपने सही तरीके से उपयोग कर लिया तो उस समस्या का निदान होना निश्चित रूप से है। आप की व्यक्तिगत दुश्मनी है, ईर्ष्या है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, उसमें भी विजय मिलेगी, चुनाव में विजय मिलेगी, मुकदमे में विजय मिलेगी, पारिवारिक समस्याओं पर विजय मिलेगी, नौकरी की प्रतियोगिता में विजय मिलेगी, यानी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन आप करें तो एक उपाय से आपकी कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या अगर है तो उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, विजयादशमी है, यानी दशहरा, उसका नाम ही विजयादशमी है। तो समस्याओं का समाधान करने पर विजय प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री राम ने एक सांस्कृतिक विजय प्राप्त की है, धर्म की विजय प्राप्त की है। आपके जीवन में भी विजय हो सकती है, लेकिन उसका एक मुहूर्त है, और मुहूर्त मात्र 44 मिनट का है। 44 मिनट में इतना सारा सब कुछ आपको करना है। दोपहर 1:54 से 2:38 तक का केवल मुहूर्त है। इस समय का आपको सदुपयोग करना है। इस समय में अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत सरल उपाय है। समय का वृक्ष और कचनार के वृक्ष हैं, दो वृक्ष हैं। आपके घर के पास भी हो सकते हैं, आप अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इन वृक्षों को पहले से अगर आपके पास है, पास में, तो बहुत अच्छा है। इस मुहूर्त में आप उन दोनों वृक्षों के पास जाएंगे, ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के कोने में खड़े होकर के उन वृक्षों को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद में आप वहीं बैठ जाएंगे। फिर उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। हमारी ये अमुक समस्या है, इस समस्या का आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। 2 पत्तियां उससे तोड़ लेंगे, एक कचनार की पत्ती और दूसरे समय की पत्ती तोड़ लेंगे। समय पत्ती तोड़ने के बाद में आप एक पोटली बनाएंगे। पोटली के अंदर वहीं से उन पेड़ों से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे, मिट्टी रखेंगे, थोड़े से चावल रख लेंगे और एक सुपारी रख लेंगे। पोटली को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में उसके चारों तरफ से चक्कर लगाएंगे, पेड़ों के चारों तरफ से चक्कर लगा लेंगे। चक्कर लगाने के बाद में आप विष्णु जी के पास पहुँचेंगे। विष्णु जी की मूर्ति घर पे है या वहीं रख लें, तो विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे, चक्कर लगा करके उनसे प्रार्थना करें कि मुझे विजय प्राप्त हो, मेरी समस्या का समाधान करें, मेरा विजय प्राप्त करें, मेरी समस्या का समाधान करें। थोड़ी देर से जोर से भी बोल सकते हैं, धीरे से भी बोल सकते हैं, और उस पोटली को अपने पास ही रखेंगे। जब आप घर से किसी काम के लिए जा रहे हों तो उस पोटली को अपने पास रख लें। मुकदमे में जा रहे हैं तो रख लें, चुनाव में लड़ रहे हैं तो अपने पास रख लें। समय का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। समय फिर से नोट कर लें
दोपहर 1:54 से 2:38 तक का समय है। यानी कुल मिलाकर के 44 मिनट के समय में आपको इतना सारा सब करना। समय के वृक्ष को जल अर्पित करना है, पूजन करना है, पत्तियां तोड़ करके पोटली बनाना, विष्णु के चक्कर लगाना है और वृक्षों का भी चक्कर लगाना है। अगर इतना सारा सब कुछ करके वो पोटली अपने पास रखते 1 वर्ष तक, तो आपकी आर्थिक समस्या पर भी विजय प्राप्त होगी, दरिद्रता पर भी विजय प्राप्त होगी, घर की कलह पर भी विजय प्राप्त होगी। और जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे दैविक, चाहे भौतिक, चाहे कुछ भी है, उन समस्या का समाधान होगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। करके तो देखिए। बस समय पर विजयादशमी के दिन यानी दशहरे के दिन करना है। ये पहले से आप इंतजाम कर लीजिए, एक उपाय करें और अपनी समस्या पर विजय प्राप्त करें। ये है सबसे महत्वपूर्ण वर्ष का मुहूर्त। और उस वर्ष के मुहूर्त में अगर ये सब कुछ करने में आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से, और अगर उसी समय जिस समय आप उपाय कर रहे हैं नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका और अधिक परिणाम, 100% परिणाम आने की संभावना है। परिणाम तो आएगा ही, कितने प्रतिशत आएगा ये आपकी निष्ठा और विश्वास के साथ पूरे समय में, यानी 44 मिनट में ही इतना करना है। और इसको करें, देखें, इसमें आपका कोई अतिरिक्त व्यय नहीं है, कोई आपका परेशानी नहीं है, कोई व्रत नहीं करना है, कोई जप नहीं करना है, केवल पूजन करना है। और इस पूजन का प्रकृति की पूजन है। समी का वृक्ष और कचनार का वृक्ष हिंदुस्तान में हर जगह मिलता है, आपके यहाँ भी होगा, आप ले लें और उसका इस तरह से करें। एक उपाय, केवल एक उपाय, ये विजयदशमी के दिन दोपहर 1:54 से और 2:38 के बीच में ही करना है और उस पोतली को अपने पास रखना। देखिए चमत्कारिक लाभ। अब साप्ताहिक राशिफल, क्योंकि हमारा राशिफल दैनिक जागरण में और मध्य प्रदेश की नई दुनिया में छपता है। पहले तो देश के तमाम समाचारों पर छपता था। हमने राशिफल अमर ज्वाला में भी लिखा है, हिंदुस्तान में भी लिखा है, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी लिखा है, न जाने कितने पत्रिकाओं में लिखा है। लेकिन अब आयोग के साथ केवल दैनिक जागरण और नई दुनिया में ही राशिफल प्रकाशित होता है, दैनिक राशिफल, और उसकी लोकप्रियता बहुत है। इसी कारण से लोगों की तो मांग इतनी है कि आप प्रतिदिन का राशिफल इसमें दिया करें, तो वो संभव नहीं है। जो कर सकते हैं वो करें। जिनकी मेष राशि है उनके लिए धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 2-3 को धार्मिक कार्य में आप रुचि लेंगे। शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है। यूँ तो उस दिन महात्मा गांधी की जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है और इसको मनाना भी चाहिए सभी को। 4-5 को महिला अधिकारी के कारण से आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो कन्या भोजन यानी कुंवारियों का भोजन जरूर कराएं, वो आपके लिए कहीं न कहीं से लाभदायी होगा। और 6, 7, 8 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार आएगा, भय पर नियंत्रण होगा। और अभी हमने जो उपाय बताया अगर आप भी करते हैं तो आपके लिए भी विशेष रूप से लाभ होगा। 2-3 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 8वें होगा, मन शांत होगा। लेकिन साधना के लिए अष्टम ग्रह बहुत ही लाभदायी होता, तो साधना के लिए तो आपके लिए, पूजन पाठ के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। 4-5 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्मगुरु या पिता का सहयोग मिल सकता,
जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी और 6, 7, 8 को रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यश कीर्ति में वृद्धि मिलेगी, लोकप्रियता भी बढ़ सकती है, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 2-3 को आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा, जीवन साथी का भी सहयोग रहेगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। लेकिन 4-5 तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं और 6, 7, 8 को रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे, विरोधी परास्त होंगे। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन सर्दी जुकाम और मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, किसी महिला मित्र के कारण से भी तनाव मिल सकता है। 2-3 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं, रोग या विरोधी तनाव का कारण दे सकता है, लेकिन वहाँ 4-5 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 6, 7, 8 को यात्रा देशाटन, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। देशाटन के लिए, लंबी यात्रा के लिए भी आपके लिए कालखंड अच्छा होगा। देवी या अन्य देव का, धर्मगुरु का, किसी के भी दर्शन करने आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। 2-3 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। वहीं आपके लिए 4-5 थोड़ा स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको दवा जरूर समय पर लेते रहिए। भले ही आप व्रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब भी आपको दवा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6, 7, 8 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कन्या राशि है भौतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2-3 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, उपहार या सम्मान में मिल सकता है, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। 4-5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा और 6, 7, 8 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। व्यर्थ की झगड़ा है, व्यर्थ की उलझनें, व्यर्थ के तनाव भी मिल सकते हैं। जिनकी तुला राशि है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह कहा जा सकता है, व्यवसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, मन थोड़ा सा जो भयग्रस्त रहता है उस पर भी अंकुश लगेगा। 2-3 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, बहन या भाई का सहयोग रहेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, भवन के निर्माण में या कुछ टूटा फूटी के काम में भी आपको सफलता मिलेगा, नए वाहन की दिशा में भी आपको सफलता मिलेगा, कुछ संपत्ति के मामलों में लाभ मिल सकता है। 4-5 को व्यय होगा, किसी मूल्यवान वस्तु के खरीदने के मामले में आपकी इच्छा पूरी होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। वहीं 6, 7, 8 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपूर्ण होगा, संतान या शिक्षा के कारण भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा, नई योजना को रूप देने में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में भी सुधार आएगा, रिश्तों में भी आएगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना, छोटी छोटी बातों पर प्रतिष्ठा बना लेना और भाषा का दुरुपयोग करना ये ठीक नहीं है। और 2-3 कुछ ऐसी तारीखें हैं जिस पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में आप
को लाभ मिलेगा। 4-5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। 6-7-8 को घर गृहस्थी के मामलों में सफलता मिलेगी, किसी मूल्यवान के वाहन, नया वाहन भी आपको मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी मूल्यवान है, उपहार या सम्मान के लिए भी सफलतादायक है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत आएगा। 2-3 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। मन खिन्न हो सकता है, अपनों से पारिवारिक तनाव मिल सकता है, लेकिन 4-5 अच्छी हैं। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, आर्थिक पक्ष में सुधार होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 6-7-8 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मकर राशि है आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में भी सुधार आएगा। लेकिन कहीं न कहीं में मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। खास तौर से 2-3 को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की, जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। लेकिन 4-5 अच्छी है, 4-5 को सुधार होगा, मन में शांति आएगी, धैर्य बढ़ेगा, दूसरे से सहयोग लेने में लाभ मिलेगा। 6-7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग रहेगा, पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। कुंभ जिनकी राशि है व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में तनाव रहेगा, लेकिन कुछ सुखद समाचार भी मिलेंगे। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। 2-3 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार होगा, सांस्कृतिक या मांगलिक धार्मिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। 4-5 तनावपूर्ण तिथि है, मन भी खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी, व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेगी। लेकिन 6-7-8 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि है उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, स्थानांतरण, नए अनुबंध की दिशा में भी सफलता मिल सकता है, वाहन नया खरीदने की या संपत्ति के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। 2-3 को महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 4-5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 6-7-8 उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ व्यर्थ के समाचार भी मिल सकते हैं, गलतफहमियां भी हो सकती हैं, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये तो रहा आपका सप्ताह है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र अस्त हो रहा है, शुक्र अस्त होने के कारण से बड़े मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत है वो नहीं होगा, मांगलिक कार्य नहीं होगा, शादी विदा होगी वो ठीक है, दाम्पत्य जीवन में भी तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है, रिश्तों में भी अच्छी रखने के लिए। और ये थोड़े बहुत दिन नहीं शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त रहेगा 26 नवंबर तक। शादियों का जो सिलसिला शुरू होगा वो 26 नवंबर के बाद में शादियों का सिलसिला शुरू होगा। इसमें आप के माता पिता हैं सारे, वस्त्र वस्त्र खरीदने के लिए किसी ने नहीं मना किया, वाहन खरीदने के लिए किसी ने नहीं मना किया, और ना ही आप चलिए अच्छा संपत्ति आप खरीदना चाहें तो वो उनके लिए। जो लोग शुक्र से प्रभावित है, कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। कर्क और सिंह राशि, कर्क और वृश्चिक राशि के में शुक्र हमेशा कारक होता है, इन दोनों में जब अस्त रहेगा तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए नए रास्ते बनेंगे, आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी 26 नवंबर तक। लेकिन तुला और वृष राशि के लिए तो शुक्र कारक है, इनके लिए तो बहुत ही समस्याएं आएंगी। जिनकी वृष राशि है और वो है, तो इनको कहीं न कहीं खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो है इनको
ऐसी परेशानियां हों जो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। व्यर्थ की दवाइयां न खाइए, व्यर्थ की उलझनें बढ़ सकती हैं। इस बात का बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। करेंगे क्या उपाय करें? तो आप किसी भी शुक्रवार को अपने वजन के बराबर ज्वार यानी जुंडी का आटा पिसा लें और वो शुक्रवार को ही गैयों को खिला दें। ये उपाय करिए, आपको शुक्र लाभ भी देगा और शारीरिक पुरुषार्थ भी देगा, मन को भी शांति भी देगा, क्योंकि शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। उसकी महादशा 20 वर्ष की होती है, इसीलिए उसका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन में अगर आपके शुक्राणु ही प्रभावित होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन परेशानी युक्त होगा। नमस्कार। विजयदशमी आपके लिए फलीभूत हो।